मुमकिन हो सकती है ना इसमें 27वीं आईनी तरमीम के लिए। एक तो ये कि वो एजेंडा जो उनका रह गया उसको दोबारा लाना चाहें, तो जब वो दोबारा अपने एजेंडे को, पुराने एजेंडे को लाना चाहेंगे तो उसके ऊपर तो कोई उसको उनकी मदद नहीं की जा सकती थी। और अगर ये दोबारा एक अटैम्प्ट हुई तो फिर हम उनके साथ नहीं चलेंगे, हम अपोज करेंगे। दो कि वो पूरे कर सकते हैं मेंबर्स, मगर वो फिर लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। देखिए शायद तो हुकूमत न कर पाए, और अगर उसने किया तो वो सारा कुछ चैलेंज होगा, और चैलेंज होने के बाद जो है ना वो हुकूमत जो है प्याज भी खाएगी और जूते भी खाएगी। उनकी चाहत है कि सीनियरिटी वहाँ से शुरू होनी चाहिए, तो अपने घर से शुरू कर दें। फिर जो है ना अपने मिनिस्टर्स को जो है उनको कहें कि जी यहाँ से शुरू करते हैं, फिर छोड़े जजों को, फिर वहाँ से सीनियरिटी शुरू करने की क्या ज़रूरत है। फैसला ये घर में कर लिया करें। रिश्तों वाला मामला जो है वो फिर रिव्यू चूँकि पेंडिंग है, वो सुन शायद नहीं पाएंगे। सुनना उन्हीं को चाहिए जिन्होंने फैसला दिया है। बाज़ औक़ात ऐसे भी मामला होते हैं, आप देख लीजिए कि बहुत जो है स्पेशल कमिटीज़ बैठी होती हैं, और जिस मामले पर बैठी होती है जो उसके अरकान होते हैं वो उन मामला के बारे में जानते भी नहीं हैं। इस वक्त हम सड़कों पे सिर्फ वो दो मामला में लेके जाना, बल्कि मामला एक ही है, लेके जाना चाह रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल में सुबह खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना एक अमन मार्च का इरादा रखते हैं। मुमकिन हो सकती है ना इसमें 27वीं आईनी तरमीम के लिए। एक तो ये कि वो एजेंडा जो उनका रह गया उसको दोबारा लाना चाहें, तो जब वो दोबारा अपने एजेंडे को, पुराने एजेंडे को लाना चाहेंगे तो उसके ऊपर तो कोई उसको उनकी मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि पहले उसको रिजेक्ट किया जा चुका है। दूसरा ये कि 26वीं तरमीम में कोई गलती निकल आए, तो ऐसी गलती हो जो जिसको आप कलमी गलती कह सकते हैं, कोई इनोसेंट मिस्टेक कह सकते हैं, तो इनोसेंट मिस्टेक के लिए चलिए उसमें तो कोई तावन हो भी सकता है शायद। और ये भी मुमकिन है कि दोनों ही बातें हों, तो दोनों बातों में फिर सिर्फ एक हद तक जो है ना ये इनोसेंट मिस्टेक की हद तक जो है ना उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए जो है वो चल सकते हैं हम। इससे ज़्यादा तो मुश्किल है। सर, इट सीम्स एज इफ यू वर not left with any other option but to support the government। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा ना कि हमारे 8 वोट्स थे, हुकूमत ने पीटीआई के को 11 वोट तोड़े हुए थे, और हमारे 8 अगर ना भी होते तो हुकूमत तरमीम मंजूर करा लेती, लेकिन हमने मुनासिब समझा कि इस तरमीम को कम से कम कट टू साइज होना चाहिए, और हम वो कराने में कामयाब हुए। तो अगर आप सपोर्ट नहीं भी करते और हुकूमत वो पहले वाली रविश इख्तियार करती है कि वो लोगों को तोड़ती है और वो वोट पूरे कर लेती है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा सर? देखिए हमने जो तरमीम होने दी है वो मेरा ख्याल है कि उसको अगर आप लास्ट में भी समझें तो वो मिनिमम लास है, और उसके साथ हमने कोई 5 तरमीम जो है वो अपनी कैरी करवाई हैं, प्लस जो है ना वो मदरसों के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमने अपना जो अमेंडमेंट्स है वो कैरी करवाई है। तो हमने कोई 5-6 बातें अपनी मनवाई हैं, और उसके अगेंस्ट जो है ना वो हमने मिनिमम लास किया है। कोई इसको इतना बड़ा लास नहीं कह सकते हैं, किसी टाइम भी जो है ना रिकवर हो सकता है, या एक चलिए फर्ज कर लीजिए रिकवर ना भी हो तो एक एक्सपीरियंस करने के लिए जो है ना वो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है ना वो यही मामला ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रह गया था। बाकी तो मिलिट्री कोर्ट निकाल दी, उसके अलावा जो है ना वो हाई कोर्ट्स का इख्तियार कम करना निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम करना निकाल दिया, तो बड़ी बड़ी बातें तो सारी निकल गई थी। और अगर ये दोबारा एक अटैम्प्ट हुई तो फिर हम उनके साथ नहीं चलेंगे, हम अपोज करेंगे। दो कि वो पूरे कर सकते हैं मेंबर्स, मगर वो फिर लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। इस वक्त भी पूरे कर सकते थे, मगर हमने देखा कि बैलेंस जो है ना चीज़ों को बैलेंस किया, जबकि एक तरफ उनको लेजिटिमेसी का मसला दरपेश था, उनके पास मेंबर शायद पूरे थे, और दूसरी तरफ हमको एप्रीहेंशन था कि वो कोई ये लेजिटिमेसी के चक्कर में जो है कोई ज़्यादा सख्त मामला ना ले आए, और हमारी जो सजेशंस हैं, हमारी जो तरामीम है वो कैरी ना हो। तो फिर उसको बैलेंस करके फिर हमने अपना जो है ना वो एजेंडा जो है उसको जो हमारे मंशूर के मुताबिक। साहब देखिए, हर तरह की तनकीद के बावजूद हुकूमत तो वही कर रही है जो कराना चाह रही है, तो उनको कोई लेजिटिमेसी का तो शायद लगता है उसको बॉदर ही नहीं कर रहा है। देखिए ना, जैसे अभी जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद जो जजेस कमेटी है वो दोबारा से उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर आ गए, जस्टिस मंसूर अली शाह हुए, फुल कोर्ट मीटिंग हो गई। अब सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें भी कुछ तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, और उसके अलावा जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बढ़ाने के लिए जो बिल है वो पार्लियामान में हुकूमत टेबल करने का इरादा रखती है, और वो कुछ ज़्यादा देर या दूर की बात नहीं है। तो लगता है कि हुकूमत जो 26वीं आईनी तरमीम में आपने किया, कट टू साइज किया, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अब हर हरबा इस्तेमाल करेगी। देखिए शायद हुकूमत न कर पाए, और अगर उसने किया तो वो सारा कुछ चैलेंज होगा, और चैलेंज होने के बाद जो है ना वो हुकूमत जो है प्याज भी खाएगी और जूते भी खाएगी, दोनों चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी। अब भी जो है ना वो हुकूमत, जो मैं जानता हूँ इस मामले में कि हुकूमत भी हल्के इतने खुश नहीं है,
वो कर तो लिया उन्होंने सब कुछ, मगर जब अब नताइज की तरफ आए हैं तो नताइज जो है ना वो उनकी मंशा के मुताबिक नहीं जा रहे, तो फिर जो है ना फिर अजीब किस्म के शशोपंज में ये मुब्तला हैं कि अब क्या करें। तो अब सिर्फ जो है असूल के मुताबिक चले। अब करने का जवाब इनके पास जो हम दे सकते हैं वो यही है, जब असूल पे चलेंगे तो फिर उसमें जो है ना वो बेहतरी है, उसमें उसकी समत जो है रास्ते की समत दुरुस्त मुतय्यन हो जाती है, और रास्ते की दुरुस्त समत का मुतय्यन हो जाना जो है वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाता है, आगे की तरफ लेके जाता है, ना कि पीछे की तरफ। सर, आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं और आपकी इस पे इनपुट भी रही है। हुकूमत ये तासुर है कि चाहती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद से सीनियरिटी शुरू होनी चाहिए, यानी बिल्कुल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को साइड पे रख के जो सीनियरिटी है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान से शुरू होनी चाहिए, और फिर जो सीनियर जज है यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उनके सरबराही में जो आईनी बेंच है वो कायम होना चाहिए, जो लाइकली 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे और आप समझते हैं बतौर कानूनदान ये दुरुस्त होगा? देखिए, उनकी गवर्नमेंट की कैलकुलेशन पहले भी गलत हो गई है, और जो कैलकुलेशन जो समझ रहे थे कि किसी तरह से ये जजेस ऑफेंड होंगे और उसके नतीजे में जो है कोई शायद रिजाइन कर जाए, कोई कुछ छोड़ जाए, तो उसके नतीजे जो है ना उन्होंने अपने अपने जो पेंसिल से लकीरें मारी हुई थी उसके मुताबिक जो है ना उनके नतीजे वो अच्छा समझ रहे थे। मगर उस वक्त भी हमें नज़र आ रहा था कि नताइज अच्छे नहीं होंगे। उनको समझाने की हमने कोशिश भी की थी, जिस हल्के में समझाया जा सकता था उनको समझाया भी कि ना करिए इसको, मामला को दुरुस्त सबक में चलने दीजिए। मगर वो बेंट अपान थे। अब भी जो है ना वो जो उनकी चाहत है कि सीनियरिटी वहाँ से शुरू होनी चाहिए, तो अपने घर से शुरू कर दें। फिर जो है ना अपने मिनिस्टर्स को जो है उनको कहें कि जी यहाँ से शुरू करते हैं, फिर छोड़े जजों को, फिर वहाँ से सीनियरिटी शुरू करने की क्या ज़रूरत है, फैसला ये घर में कर लिया करें। तो सेनेटर साहब, 26वीं आईनी तरमीम तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी आ चुकी है, आपको लगता है कि ये रोल बैक या स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, कुछ इवेंचुअलिटीज ऐसी हो सकती हैं जिसको आंसर नहीं किया गया। इवन वो ऐसी इवेंचुअलिटीज भी मौजूद है 18th अमेंडमेंट के हवाले से भी जिनको आंसर नहीं किया गया। जैसे अब खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना एक मसला आ गया था केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से। जैसे एक इवेंचुअलिटी ये है कि अपना इलेक्शन कमीशन में अगर इत्तेफाक ना हो अपोजिशन का और ट्रेजरी का, तो फिर इन दोनों लीडर्स का इत्तेफाक ना हो तो अल्टीमेटली क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी इवेंचुअलिटीज इसमें भी मौजूद हैं जिसको अभी तक आंसर किया जाना बाकी है। वो अब किस तरह से आंसर होती हैं ये देखते हैं अभी आगे जाके। मगर ये अगर चैलेंज होगी भी तो इसमें मेरा ख्याल है वो 5 अमेंडमेंट जो हमने जो पेश की हैं शायद वो चैलेंज नहीं होंगी। वो कोई उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि पाकिस्तानी कौम के वो फायदे के लिए। तो सर, अगर ये इसको टेकअप किया जाना है तो बेंच कौन सा होगा? क्या वो ये आईनी बेंच के रूबरू पेश की जाएगी या इस पे फुल कोर्ट बनेगा? ये फैसला कब और कैसे और कौन करेगा सर? ये आईनी बेंच तो अभी तक बना नहीं, और आईनी बेंच जो है वो जिस तरह से वो बन रहा है, जो उसमें जो फीलर्स आ रहे हैं, जो उसमें जो है ना जो वाइब्स आ रही हैं, वो इस तरह की बेंच बनाने की कोशिश की जा रही है जो नाम जा रहे हैं कि जिनका जो है लॉ से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। तो वो पता नहीं कैसा बेंच बनेगा, चलें उसमें देखते हैं, फिर ये भी एक तजर्बा होगा। तासुर तो यही है कि वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया उनमें से कोई इस बेंच के अंदर शामिल ना हो। ये गलत होगा। देखिए, वैसे तो वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो फिर रिव्यू चूंकि पेंडिंग है, वो सुन शायद नहीं पाएंगे। सुनना उन्हीं को चाहिए जिन्होंने फैसला दिया है। असूल तो यही है, अब तक जो स्टूडेंट्स जो है डेवलप हुआ था वो इसी तरह से था कि उसमें जो है कम से कम आथर जज वगैरह जो है ना वो तो बैठे, मगर अगर वो ना हो और फिर दूसरे उसको बैठ के सेट असाइड करें तो फिर आप एक नई लड़ाई जो है ना एक रियासत के एक सतून के अंदर डालना चाहते हैं, और नई लड़ाइयाँ डालना जो है वो रियासती सतूनों के अंदर गवर्नमेंट का काम नहीं हुआ करता। गवर्नमेंट जो है इस बारे में सोचे। सर, 26वीं आईनी तरमीम का मामला हल तलब है, मखसूस नशिस्तों का केस अभी तक पेंडिंग है, 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर पटिशन भी मौजूद है। आपको क्या लगता है ये सारे मामला कोर्ट में हल होंगे, अदालतों में होंगे, या फिर सड़कों पे अदालत लगानी होगी? देखिए, ये आपकी पार्लियामान में इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि इस तरह के मामलात को खुद हल कर सके, मगर पार्लियामान बदकिस्मती की बात है कि वो हल नहीं करती। पार्लियामान बाज़ औक़ात ऐसे भी मामलात होते हैं, आप देख लीजिए कि बहुत जो है स्पेशल कमेटीज़ बैठी होती हैं, और जिस मामले पे बैठी होती हैं जो उसके अरकान होते हैं वो उन मामलात के बारे में जानते भी नहीं हैं।
तो ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत ख़राब सी बात हो जाती है कि आप ना जानते हुए भी आके उन कमेटियों में बैठे हैं और उसमें जो ना वो फिल इन द ब्लैंक्स हो। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होना चाहिए। ये सारे मामला जो है पार्लियामान को या सियासी जमातों को खुद बैठ के हल करने चाहिए। सियासी जमातों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, पार्लियामान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। कोर्ट जब फैसला करती है तो भी जो है ना उसमें एतराज़ात बाकी रहते हैं। तो फिर सियासी मामला इस तरह से मेरा ख्याल है कि जब कोर्टों में ले जाएंगे तो फिर कोर्ट भी सियासी हो जाएंगी और फिर उसके नतीजे में कोर्ट पे तनकीद भी आती है। कम से कम एक धड़ा जो है बहुत ज़्यादा तनकीद करता है, उनको ड्रैग करता है, जिसका नुकसान फिर अगेन मुल्क को कौम को होता है। तो इसका कोई हल निकालना होगा अल्टीमेटली। ठीक सर, लास्टली अगर हुकूमत इस तरह का कोई इंतहाई इकदाम उठाती है तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम सड़कों पर आने की कॉल दे सकती? देखिए, सड़कों पे आने की कॉल जो है ये बहुत बड़ा अमल है और ये अगर किसी जेवाई के किसी एक मेंबर से पूछा जाए कि वो कॉल दे सकती है या नहीं दे सकती तो कोई मेंबर इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इस तरह के मामला जो है उनके अदारे जमातों के अंदर जो अदारे मौजूद होते हैं वो डिसाइड करते हैं और इसके लिए वजूहात कोई ऐसी अचानक बहुत बड़ी बन जाती हैं जिसकी वजह से फिर सड़कों पे जो है ना जमातें आ जाया करती हैं। तो देखते हैं इस वक्त हम सड़कों पे सिर्फ वो दो मामला में लेके जाना बल्कि मामला एक ही है लेके जाना चाह रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल में सुबह खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना एक अमन मार्च का इरादा रखते हैं और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी अमन मार्च का इरादा रखा जाता है क्योंकि इन दो सूबों में अमन के हवाले से सूरत हाल बहुत ख़राब है और मौलाना खुद शायद सुबह खैबर पख्तूनख्वा में लीड करेंगे उस अमन मार्च को और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन जो है वो मार्च या उसमें वो जो हमारा जो कारवान होगा वो चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।